ये तो पूरा 180 है ना, यहां पर ये कहीं पर भी अगर आप यहां पर भी करते हैं तो ये भी 180 डिग्री होगा। एक बात समझ में आई, मतलब एक रेखा पर जो कोण है वो 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब बात समझ में आया ये कि यहां पर क्या है, ये 180 डिग्री त्रिभुज हम लोग पढ़ते हो, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। पर क्या ये प्रूफ किया जा सकता है? रियलिटी में देखा जा सकता है। मैंने क्या कहा, मेरे चैनल पे जब तक कोई चीज प्रूफ ना हो, मतलब मैथ तो प्रूफ की जा सकती है ना, साइंस प्रूफ की जा सकती है, बाकी की जा सके या ना की जा सके। तो इसीलिए हम आज ये समझेंगे और रियलिटी में समझेंगे और आप भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, गारंटी है। दूसरा, 180 डिग्री चाहे आप कोई सा भी कम करेंगे ज्यादा करेंगे, ऑटोमेटिक एक दूसरे में बढ़ते रहेंगे। आप जब वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। मैथ में बस ये चाहता हूं कि आप समझे, उसको फील करें, उसको याद करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उससे आप लोग 100%, मतलब जब भी आपके मन में आएगा कि अच्छा मैंने ये ऐसे 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 देखा था, यानी कि आपको ये चीज हमेशा प्रैक्टिकली याद हो जाएगी, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए हम इसको सबसे पहले समझते हैं। हमारी जो एक लाइन है ये हमें पता है कि ये 180 डिग्री की होती है। ये बात समझ में आया, 180 डिग्री की होती है। इसे बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा, कभी और डिटेल में बताएंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको भी प्रूफ करने की। ठीक है, और एक लाइन मान लीजिएगा हमारे पास और है, ये हमारे पास कितने की है, ये भी हमारे पास 180 की है। ठीक है, होता है ना 180, एक पूरी लाइन सरल रेखा 180 डिग्री की होती है। अगर यहां पर कर दें तो 360 डिग्री की होगी। ये बात समझ में आया, अगर इसको यहां कर दें 360 डिग्री की होगी। पर इसी रेखा पर हमने एक तिर्यक रेखा पढ़ी है, खैर हम फालतू रेखाएं नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं कि हमने मान लीजिएगा एक ऐसी रेखा यहां पर डाल दी हमने एक ऐसी रेखा। अब इस रेखा का सोचकर देखिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम है, कंफर्म है। यहां पर देखिएगा ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है। अब अगर इसको हम जस्ट उल्टा कर दें तो जो चीज ये है वही चीज ये है। आप उल्टा कर कर देखिएगा, किसी कॉपी पर बनाइएगा, ऐसे आप खींचेगा, जैसे आप उल्टा करेंगे तो जो ये बाहर वाला है वो तो ये है हमारा, और जो ये है हमारा वो ये है। उल्टा करके कभी देख लेना। मान लीजिएगा मैं मान के चलता हूं ये हमारा 70 है, तो ये हमारा कितना होगा 110। अगर ये 110 है तो ये हमारा कितना होगा 110। देखिएगा जस्ट उल्टी रेखा खींची ना, ये सीधा है तो इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे तो ये देखिएगा यहां पर जो हमारा है 180 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि रेखा हमने सीधी डाली है, ऐसी करके नहीं डाली, टेढ़ी मेढ़ी नहीं डाली। ये हमारा कितना है, अगर ये 110 है तो ये 70 होगा। क्यों 70 होगा पहले समझो, ये 180 डिग्री है तो अगर ये 70 है तो ये 110 डिग्री तो ही बचेगा, ये कंफर्म हुआ। ये तो पूरा 180 है ना, यहां पर ये कहीं पर भी अगर आप यहां पर भी करते हैं तो ये भी 180 डिग्री होगा। एक बात समझ में आई, मतलब एक रेखा पर जो कोण है वो 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब बात समझ में आया ये कि यहां पर क्या है, ये 180 डिग्री है। अब मान लीजिएगा ये 70 है, ये 70 है, इसका जस्ट उल्टा है। अच्छा, इसी तरीके की एक रेखा और हम डाल देते हैं। कहां से डालते हैं, यहां से डालते हैं। मान लो हमने डाल दी। ठीक है, अब हमें नहीं पता क्या है, हमने इस रेखा को डाल दिया। अब इस रेखा में भी जाहिर सी बात है जो ये कोण होगा वो ये कोण होगा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा चलेगा। एक बात समझ में आया, ये 110 डिग्री है तो यहां पर हम लिख दें 110। ठीक है, ताकि समझ में आए ये 110 है। अब मान लीजिएगा ये 70 का है, इसको मैं 50 का मान लेता हूं। ठीक है, ये भी देखो 180 है ना, मैंने हर बार बताया ये सब 180 है, ये 50 है तो इधर वाला कितने का होगा, बताइए कितने का होगा 130। समझ में आया, 50 60 70 80 मतलब हो गया 180। 50 60 70 80 मतलब 50 और 130 जोड़ देना, 180 डिग्री होगा। अगर ये 50 है, सोचकर देखिए कि जब ये था तब ये 70 था बाहर वाला, अगर ये 50 है तो इसको भी जस्ट हम उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, ये 130 डिग्री होगा। ये कितना होगा, ये जो पूरा है यहां से यहां तक 130 डिग्री होगा, यानी कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है 50। ये बाहर का देखिएगा, ये अंदर का था तो बाहर का 70 था, ये अंदर का है तो ये वाला कितना होगा, आप बताइएगा। खुचड़ू खुचड़ू ज्यादा हो गया, चलिए हम पहले सही कर देते हैं। तो
ये हमारे पास कितने का होगा, 50 का हुआ। आई होप ये बात समझ में आई, ये 50 का हुआ। अब सोचकर देखिएगा ये पूरी रेखा कितने की है, 180 की है ना, तो 7 5 12 120, यानी कि ये और ये तो 120 डिग्री हो रहा है, तो ये कितना बचा, ये बचा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये बात समझ में आई। अगर 70 ये है तो बाहर का भी 70 होगा, क्योंकि ये जस्ट अगर उल्टा करेंगे तो ये जो चीज है जस्ट ये उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो छोटा वाला ये हो जाएगा इसको जस्ट, क्योंकि हमने सीधी रेखा खींची ना। सीधी रेखा में जो इधर का कट करके जाएगा वो बाहर का कट करके जाएगा, तो बाहर का बड़ा हो जाएगा और अंदर का छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आया, बाहर का बड़ा अंदर का छोटा। इधर बाहर का बड़ा, इसे उल्टा करेंगे ना तो बाहर का बड़ा और ये तो अंदर का आ गया ना। अगर हम ऐसे ही डालते तो ये अंदर आ जाती ना रेखा। पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना तो आया होगा। 7 5 यानी 60। अब सोचकर 70 5 और 60, देखिएगा बाहर का ये और ये और ये 180 डिग्री हो रहा है, ये और ये और ये 70 प्लस 50 प्लस 60, 7 5 12 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। अब बात समझ में आई। अरे नहीं, हम तो इसको चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो 50 डिग्री है ये थोड़ा और सरक आए, ठीक है, थोड़ा सा ये बढ़ जाए, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको बढ़ाकर भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिएगा हम ऐसी रेखा डालते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ये हो गया जाके, ये मान लीजिएगा हो गया जाके हमारा 120, ठीक है। हमने 120 किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। ये 60 होगा तो देखो ऑटोमेटिकली ये बाहर का 60 हो जाएगा। तो अंदर का कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक अंदर का 50 हो जाएगा। अब ये बात समझ में आई, जो ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी कि यहां कोई चीज बढ़ेगी घटेगी तो यहां बढ़ेगी घटेगी, तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ज्यादा होगा और ज्यादा हो जाएगा। तो अभी भी ये कितने का हुआ, 6 5 11 और 70 180, 7 6 6 12 13 14 15 16 17 18 180। तो ये तीनों कोण किसी भी मतलब कुछ भी हम कर लें, ये तीनों कोण हमेशा 180 डिग्री के ही हो रहे हैं। और यही प्रूफ करती है हमारी मैथ। हमारी मैथ कभी भी झूठी नहीं है। अगर ये झूठ है तो समझो गलत है, अगर ये सच्ची है तो समझो सही है, क्योंकि मैथ रियल में काम करती है, समझ रहे हैं, रियलिटी में वर्क करती है। और 100%, मैंने क्या कहा, 100% काम करती है और सही काम करती है, कभी गलत काम नहीं करती। गलत काम का मतलब ये कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती है। रॉन्ग हो सकता है पर मैथ कभी रॉन्ग नहीं हो सकती, चाहे तो ट्राई कर लेना। तो ये बात आपके समझ में आई कि ये किस तरीके से काम किया। ये 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का। अब इसको और भी कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, समझने के। ये मैंने वो तरीका बताया जो प्रैक्टिकली हमारे सामने है। इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बनाया, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही त्रिभुज बनाया, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरीके का त्रिभुज आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एक सीधी रेखा है और एक ऊपर सीधी रेखा है। अब समझ में आया, ये जो मान है वो इसका मान है और ये जो मान है ये पूरे का मान है। ये जो मान है वो ये वाला है और ये जो मान है वो ये वाला मान है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ तो ये तो 180 डिग्री का, बीच वाला मान ये होगा। तो जब ये मान यहाँ है, ये मान यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है तीसरी मान तो ये वाला, इन दोनों का मान यही तो बचा होगा। दैट्स इट, बात खत्म कहानी। यही त्रिभुज तो हमें बनाते हैं, यही त्रिभुज। तो वैसे ये बताओ कि क्या कभी आपने इस तरीके से पढ़ी है मैथ? सही बताना। किसी टीचर ने पढ़ाया है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि टीचर्स इसी तरीके से पढ़ाएं। और अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं समझा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाना। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा जो वास्तव में आपने प्रूफ नहीं की होंगी, बस पढ़ा होगा अपनी राय।